हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंस के बीच। हम आज सेंटेंस और वर्ड के बीच डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं इनके बीच। तो देखिए, थोड़ा सोचा गया था, फिर इस टॉपिक पे थोड़ा विचार किया कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे वर्ड्स को लेके भी और सेंटेंस को लेके भी, कि इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सेम क्यों होता है। जहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात होती है तब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वर्ड्स की और सेंटेंस की। वर्ड्स क्या हैं और सेंटेंस क्या हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, वर्ड्स क्या होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं। पहली बात समझिए, वर्ड्स को कहते क्या हैं। वर्ड्स होते हैं शब्द, और सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य। यही बताया था ना। देखिए, वर्ड्स को लेके चलते हैं कैसे। जैसे मैंने उसमें आपको समझाया था कि वर्ड्स जो हैं क्या हैं, ग्रुप ऑफ लेटर हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स। और सेंटेंस में क्या बताया था कि ये हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं हम ग्रुप ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ वर्ड। इनको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम अक्षरों का समूह। किसका समूह? अक्षरों का समूह। मतलब अक्षरों से मिलके बनते हैं ये, लेटर्स से मिलके बनते हैं ये। और वहीं ये किससे मिलके बनते हैं, ये शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बाद क्या बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप कंफ्यूज क्यों होते हैं। वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं, अब आप खुद सोचिए, एक ट्रिक लगाते हैं। चलिए, हम ग्रुप जो वर्ड्स हैं हमारे, वो किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर से बनते हैं, ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर से बनते हैं। वहीं पे सेंटेंस किससे बनते हैं हमारे, ग्रुप ऑफ वर्ड से बनते हैं। ठीक है, पहले लेटर आया, लेटर से वर्ड बने, वर्ड से क्या बना, सेंटेंस बना। तो वैसे याद रखेंगे, लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, अगर इनको एक समूह में जोड़ लिया जाए, एक ग्रुप में जोड़ लिया जाए। जैसे कि आइए हम बात करते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मुझे यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, फ़ैन लिखना है। FAN, फ़ैन मीन्स पंखा। फ़ैन मीन्स पंखा। तो ये सभी को पता होगा कि फ़ैन मीन्स पंखा होता है। ठीक है, अब देखिए, ये वर्ड है, ये हर कोई जानता है वर्ड है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था वर्ड क्यों है ये, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या है, ये वर्ड है। अब ये जो वर्ड है ये कितने लेटरों से बना हुआ है, 3 लेटर से बना हुआ है। यहाँ पर ये 1, 2 एंड 3, जिसमें एक लेटर F है और दूसरा लेटर A है और थर्ड लेटर N है। ठीक है, वैसे हम दूसरा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए यही है। टेबल, TABLE, टेबल। अब टेबल मीन्स मेज, हर किसी को पता होगा ये। तो ये कितने लेटर से बना हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 लेटर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ निकल रहा है कि टेबल मीन्स वर्ड होता है। वहीं आ जाइए, हम बात करते हैं अपने सेंटेंस को लेके। अब सेंटेंस में क्या बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, You have 4 cars। तुम्हारे पास 4 कार हैं, मतलब तुम्हारे पास 4 कार हैं। अब ये सेंटेंस है,
एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ वर्ड्स भी हैं, फुल स्टॉप भी है लास्ट में। देखिए यू क्या है, एक वर्ड है, हैव क्या है, एक वर्ड है, फोर क्या है, एक वर्ड है, और कार्स भी क्या है, एक वर्ड है। ये सब क्या हैं, ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है। और जो ये वर्ड्स बने हुए हैं ये किससे बने हुए हैं, लेटर से बने हुए हैं। जैसे यू में 3 लेटर हैं, हैव में 4 लेटर हैं, फोर में भी 4 लेटर हैं, और कार्स में भी 4 ही लेटर हैं, ठीक है। तो सेंटेंस किससे बनते हैं, वर्ड से मिलके बनते हैं। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस ये भी लिख सकती हूँ, माई नेम इज काव्या, मेरा नाम काव्या है। तो माई भी यहाँ पर एक वर्ड हो गया, नेम भी वर्ड हो गया, इज़ भी वर्ड हो गया, और काव्या भी एक वर्ड ही हो गया। लेकिन जब ये समूह में लिख गए और इनका अर्थ निकल रहा है मेरा नाम काव्या है, तो ये क्या बन गया, ये सेंटेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पर जब हम लेटर्स को मिला लेते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो उनको वर्ड्स कहते हैं, और जब वहीं वर्ड्स को मिला लेते हैं उनका कोई अर्थ निकलता है तो हम उनको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड्स क्या है और सेंटेंस क्या है, ठीक है। अब वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड्स क्या नहीं है, सेंटेंस क्या नहीं है। तो वर्ड्स और सेंटेंस में तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि ये वर्ड्स हो गए हैं और ये सेंटेंस हो गए हैं। जो वर्ड्स हैं वो लेटर से मिलके बने हैं और जो सेंटेंस हैं वो वर्ड्स से मिलके बने हुए हैं। ओके, तो देखिए अब वर्ड्स कौन से नहीं हैं और सेंटेंस कौन से नहीं होते हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेटर ले लीजिए, कोई भी वर्ड्स ले लीजिए और कोई भी लेटर्स ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे TELBA, तेलबा। टेबल को ही मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिए इसकी लेटर्स। इसका कोई अर्थ है क्या, क्या होता है इसमें, नहीं पता। इसी को उल्टा कर लीजिए ANF, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, क्या होता है इसका मीन्स, जानते हैं आप, नहीं पता, क्योंकि इसका कोई मीन्स ही नहीं होता है, तो इसलिए वर्ड्स नहीं है। वैसे ही अगर सेंटेंस हम बनाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकले तो वो भी सेंटेंस नहीं है। जैसे कि मैं इसी सेंटेंस को उल्टा कर लेती हूँ, जैसे कि नेम इज काव्या माई, क्या है ये, सेंटेंस है कोई, नाम है काव्या माई मेरा, ये क्या सेंटेंस है, नहीं ना। तो इसीलिए अगर वर्ड्स भी प्रॉपर वे में नहीं लिखे गए हों, उनका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा हो, तो वो भी सेंटेंस नहीं होते हैं, वो सेंटेंस नहीं बनते हैं। शायद आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ, एक कॉमन चीज़ होती है दोनों में। वो कॉमन चीज़ क्या होती है कि ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों के लिए हमें मीनिंग्स ज़रूरी होता है। मतलब यहाँ पर भी इसका मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, और यहाँ पर भी इसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर इन दोनों जगह इनका अर्थ निकलेगा तभी ये सेंटेंस और वर्ड्स कहलाएंगे। अगर इन वर्ड्स लेटर से मिलके जो वर्ड बनाते हैं हम उनका अर्थ निकलेगा तभी ये वर्ड्स हैं। वहीं अगर हम वर्ड से मिलकर कोई सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस का प्रॉपर अर्थ है तभी क्या होंगे, ये सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।